अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर, मैं हूँ अकाबर अब्बासी और आप सीख रहे हैं इन पेज स्टेप बाय स्टेप। आज की क्लास में हम आगे चलते हैं और ये इन पेज मेरे सामने ओपन है। बेसिक सेटिंग्स के बाद पेज के इंटरफेस के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हर एप्लीकेशन में इस तरह का जो है ना इंटरफेस होता है। उसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पे मेन्यूज हैं, फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, सिंबल्स। तो ये इस तरह की एक होता है मेन्यू बार, और उससे ऊपर टॉप में है टाइटल बार, यानी जो आप पेज को टाइटल देंगे वो यहाँ पे शो होगा। अभी यहाँ पे जो है ऑन टाइटल लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ हमने पेज को ओपन करते हुए कोई टाइटल नहीं दिया था। उससे नीचे जो है ये मेन्यू बार है, ठीक है। प्रॉपर्टीज बार और मेन्यूज बार, ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज हैं। आप जो है इसमें फिर आगे मेन्यूज हैं कि आप मुख्तलिफ चीज़ें कैसे सेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल से स्टार्ट करते हैं। तो फाइल में मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। जैसे आप फाइल पे क्लिक करते हैं तो न्यू, जैसे पहले बात की थी, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए Ctrl+N जिसकी शॉर्टकट है। ओपन, ओपन का मतलब ये है कि अगर आपने पहले से कोई इन पेज की फाइल अपने कंप्यूटर में सेव की है तो आप ओपन करेंगे। जैसे इसकी Ctrl+O शॉर्टकट है। जब आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये आपको आपके लोकल कंप्यूटर में ले जाएगा, जहाँ से आप, अगर आपने कोई इन पेज की फाइल बनाई है तो आप दोबारा से ओपन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, क्योंकि मैंने अभी तक कोई फाइल सेव नहीं की, जिसकी वजह से हम फाइल का नाम है। उसकी लोकेशन देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप कहीं से भी, जहाँ भी आपकी फाइल पड़ी है, आप वहाँ से फाइल को कलेक्ट करके दोबारा से ओपन कर सकते हैं। इसको मैं कैंसिल करता हूँ। फाइल के मेन्यू में ओपन, और आपने जो फाइल ऑलरेडी पहले से तैयार की है इन पेज में, वो दोबारा से ओपन कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट है Ctrl+O। उसके बाद है क्लोज। क्लोज का मतलब है, जैसे आप जानते हैं कि बंद करना। जो डॉक्यूमेंट्स पे आप काम कर रहे हैं, आप उसको क्लोज के बटन से बंद कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी शॉर्टकट है Ctrl+F4। अगर आप कीबोर्ड से Ctrl+F4 प्रेस करेंगे तो आपकी ये डॉक्यूमेंट बंद हो जाएगी। जैसे ये मैं क्लोज पे करता हूँ तो ये मेरी डॉक्यूमेंट बंद हो चुकी है। दोबारा से मैं Ctrl+N करता हूँ तो मेरे पास ये दोबारा से डॉक्यूमेंट ओपन हो गई। तो क्लोज का मतलब है कि आप अगर डॉक्यूमेंट्स को बंद करना चाहें जिस पे आप काम कर रहे हैं तो उसको क्लोज कर दें, या आप शॉर्टकट कीबोर्ड से Ctrl+F4 प्रेस करें तो आपकी डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगी। उसके बाद है सेव। सेव का मतलब है फाइल को महफूज करना, सेव करना। इसकी शॉर्टकट है Ctrl+S। जो इस फाइल पे आप काम कर रहे हैं उसको आप सेव से Ctrl+S करें तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। जैसे यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, इसके फॉन्ट को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको वाज़ेह नज़र भी आए। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये मैं लिखता हूँ बिस्मिल्लाह, ठीक है, सॉरी, बिस्मिल्लाह। अब ये बिस्मिल्लाह मैंने लिखी है। अब मिसाल के तौर पे ये फाइल है, मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। अपने कीबोर्ड से Ctrl+S करता हूँ। अब ये डायलॉग बॉक्स मेरे सामने आता है। अब यहाँ मैं इस फाइल को कहीं भी सेव करता हूँ। यहाँ पे फाइल का नाम देना होगा कि मैं इस फाइल को किस नाम से सेव करना चाह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसको सेव करता हूँ S के नाम से,
SAM, सैम। अब मैं इसको SAM के नाम से, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा, सेव पे करूँगा, तो यहाँ पे ये फाइल सेव हो चुकी है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से फाइल के मेन्यू में जाते हैं। ठीक है, तो ये सेव, तो जो फाइल आप जिस पे काम कर रहे हैं उसको सेव करने के लिए कंट्रोल S। दूसरी चीज़ होती है सेव एज, यानी सेव एज का मतलब ये है कि अगर यही फाइल आप दोबारा से किसी और नाम से सेव करना चाह रहे हैं, यही फाइल आप किसी और नाम से भी सेव करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सेव एज के ऑप्शन में जाकर सेव एज करना होगा, जिसकी शॉर्टकट है कंट्रोल ऑल्ट एस, और आप सेव एज करेंगे तो यही फाइल जो है ना, ये मैंने किया, ये देखिए ये नाम है। अब इसी नाम से ये सेव नहीं होगी, मैं इसका नाम चेंज करके इसको किसी और नाम से भी सेव करना चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद है कलेक्ट फॉर आउटपुट, यानी अगर आप फाइल की आउटपुट देखना चाह रहे हैं, जैसे मैंने फाइल सेव की थी, ये वही उसी नेम से आई है, तो अगर मैं इसको किसी और नाम से मैं सेव करना चाहूँ और इसकी आउटपुट देखना चाहूँ कि ये कैसी है, कैसी लग रही है, तो ये फाइल आप इस तरह देख सकते हैं। मैंने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद फाइल के मेन्यू में प्लेस, यहाँ पे जो ना अपीयर नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा कि इसको जो है ना, मैं यहाँ से ऐसे करता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, सॉरी। अब ये देखिए, ये जो है ना, ये शो होना शुरू हो गया। ये इसका मतलब क्या है कि आप इसको कैसे देखना चाह रहे हैं। ठीक है, एज ए पिक्चर अगर आप सेव करना चाहें, तो आप उसको प्लेस की मदद से कर सकते हैं, यानी अगर आपकी ये फाइल एज ए पिक्चर नजर आए। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। अब दोबारा से मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये मैं पेज के अंदर आ जाता हूँ। ठीक है, एज ए पिक्चर सेव करने के लिए आपको पहले फाइल को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि सबसे ऊपर सिलेक्शन टूल, इस पर क्लिक करें, आपका पेज सिलेक्ट हो चुका है। फाइल में आए और ये प्लेस, इस पर करें, तो इसको आप एज ए पिक्चर सेव कर सकते हैं। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। दोबारा से एडिट मोड में आते हैं और फाइल के मेन्यू में जो उसके बाद इंपोर्ट, इसकी शॉर्टकट है कंट्रोल वाई, कि कोई भी फाइल अगर आप इंपोर्ट करना चाहें, ठीक है, तो उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ से मैं कोई भी फाइल वो इंपोर्ट कर सकता हूँ और उसको मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ। ठीक है, बाहर से लेके आ सकता हूँ। इसी तरह एक्सपोर्ट है। ठीक है, एक्सपोर्ट पेज, कोई एक पेज अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहें, आप वो भी कर सकते हैं। प्रिंट, यानी अगर आप इस जो भी डॉक्यूमेंट्स जिस पे आपने काम किया उसका प्रिंट लेना चाहें, आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग आपके सामने शो होंगी। ठीक है, अभी तो प्रिंटर नहीं है, आप कितने पेज का प्रिंट लेना चाह रहे हैं, आपकी जो कॉपीज कितनी चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इस पे जो है ना, ये प्रिंट के हवाले से जो है ना बेसिक चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और लास्ट में क्या है, दोबारा से फाइल में आते हैं। लास्ट में क्या, एग्जिट से मतलब ये है कि आपकी फाइल जो है ना, ये सारी जो है ना, ये आपकी एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी फाइल के मेन्यू के बारे में।